हुमायूं टॉम पास में है, सोचा घूम लूँ, थोड़ा शांति से बैठ जाऊँ। दरगाह में तो ये था कि बहुत भीड़ थी, तो अब परमात्मा पीर को अपने भीतर, अपने मन में अंदर अपने परम तत्व महसूस करती हुई उस परमात्मा शक्ति को बस अपने साथ ही ले जा रही हूँ, उस जीवन ज्योति को जिसमें मैं परमात्मा है। चले, ये है हुमायूं का मकबरा। मैं दरगाह आई थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की, तो सोचा कि हुमायूं टॉम भी पहुँचते हैं। शादी से पहले आई थी, अकेली आ गई, कोई आया नहीं मेरे साथ। बेटे को कहा था, छोटा है वो 10 साल का, बोला आना नहीं, ठीक है। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ अलोन बट नॉट, आई एम नॉट अलोन। मेरे परमात्मा, मेरे प्रिय पीर और मेरे परम शक्तियाँ मेरे साथ हैं, और परम सत्व, मैं अकेली कहाँ हूँ। ये आ गई दरगाह होते हुए। अब हुमायूं टॉम मोन्यूमेंटल प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है। ये है दरवाज़ा, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। हुमायूं टॉम का अंदर का दरवाज़ा है, एंट्रेंस का मैंने आपको दिखाई दिया। चलिए, अकेले घूमने का मज़ा, जो कि स्कूलों में भी ये सब चाहिए होता है, परिसर योजना। देखिए सब, और इतना सुंदर प्यारे प्यारे फ्लावर, जैस्मिन टाइप जैस्मिन की ये बेल, सब अच्छा। बच्चे भी सब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हिस्टोरिकल प्लेस, कई 100 वर्षों पुराने ये पत्थर बोलते हैं अपनी दास्तान, अपनी मौजूदगी, बीते हुए कल की सारी बातें कि हम लोग यहाँ थे। लैम्प जला हुआ है और ये जानकारी लिखी हुई है। देखिए, ये पुस्तकें हैं यहाँ पर और ये जानकारी है। पल भी यहाँ पर सब आते हैं। हुमायूं के मकबरे का संरक्षण 14वीं शताब्दी, आई थिंक 14th सेंचुरी, मे बी नॉट 14th सेंचुरी, ये तो बरस, हाँ 14th सेंचुरी 13th सेंचुरी आई थिंक जब का था। और ये ईमान खां के मकबरे खुदाई के प्राप्त अवशेष, यानी कि हिस्टोरिकल अवशेष हैं। आर्किटेक्चर, बर्तन वगैरह, यूटेंसिल्स, मूर्तियाँ, कई हज़ार वर्ष पुरानी ये सब चीज़ें खुदाई में निकली। लिखा हुआ है इनके टेराकोटा अवशेष, टेराकोटा पीसेस, ईसा खान के मकबरे खुदाई के दौरान अवशेष के मकबरे की तरफ। और शादी से पहले मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। ये मकबरा यानी कि एक, आपको पता ही है, एक मतलब ख़ास राजाओं की कब्र पे बने हुए ये सुंदर सुंदर आलिशान मकबरे, जैसे कि ताजमहल भी एक मकबरा है, मुमताज़ महल की कब्र पे बना हुआ। राजाओं की आत्मा, रानियों की आत्मा पर बने हुए सुंदर महल, उनकी याद में बने हुए ये सुंदर सा झरना है। हूँ मैं अब, ये हुमायूं टॉम दिख रहा है, मकबरा राजा महाराजाओं रानियों की यादों में बना हुआ एक महल। उधर ये फाउंटेन है, जो कि फाउंटेन्स होता ही है, ब्यूटीफुल सा फाउंटेन है। और पहले ज़माने में तो इधर कमल वमल भी होते थे। इसी तरह से ताजमहल, देखिए जूम करती हूँ मैं, ये सब लोग जा रहे हैं मकबरे के अंदर। देखिए ये पूरा व्यू है,
सब लोग घूमने आए हैं, फॉरेनर्स, इंडियंस, हिंदू, मुस्लिम, अपने बच्चों के लिए लेके आए हैं सब बच्चों को। पर मेरे घर से तो ना मेरा बच्चा है ना कोई आया। चलिए ऊपर चलते हैं, मकबरा दिखाती हूँ आपको अच्छे से। आज से बनाते हैं हुमायूं का मकबरा, हिस्टोरिकल प्लेस, यादें, पत्थरें। लोग ऊपर भी खड़े हैं, मैं भी पहुंचती हूँ ऊपर। बहुत बड़ा है और यहाँ पर बावड़ी है। चले चलते हैं दरवाजे से ऊपर। मैंने सोचा दरगाह आए हैं तो यहाँ भी चलें, आपको जानकारी दें और अपनी यादों में बचा के रखें। सुंदर सुंदर नक्काशी की गई है, छोटे छोटे दरवाजे बने हैं। और देखिए दरवाजे, पुराने दरवाजे, वर्षों पुराने, कई सौ वर्षों पुराने ये दरवाजे, ये नक्काशियाँ। फुल सा गेट है बड़ा सा, कई सौ साल पुराने ये पत्थर, ये दरवाजे, ये आर्किटेक्चर। काफ़ी सीढ़ियाँ, इतनी भी ज़्यादा नहीं यहाँ से। चलिए चलते हैं। और आ गए हम ऊपर हुमायूं के मकबरे में। यहाँ पर ही है उनकी कब्र, राजा जी की, हुमायूं जी की। बच्चे लोग किधर? कुछ सीढ़ियाँ चढ़े और आ जाए। देखिए दरवाजे, नक्काशियाँ। और दोस्तों ये क्या है? ये सब हैं कब्रें, सब कब्रें। हम किस तरह से उस महाप्रकृति से उत्पन्न उस पंच तत्व शरीर को, यानी स्थूल तत्व शरीर को त्याग देते हैं। फिर हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग या तो हमें जला दिया जाता है या मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग कब्रों में दफना दिया जाता है, और बुद्धिस्ट धर्म के अकॉर्डिंग तो हमारे शरीर को पक्षियों को खिला देने का आदेश भी है। ऐसा होता है लद्दाख में, लेह में। देखिए कितना ब्यूटीफुल है ऊपर से। सूरज की धूप कम है तो ये भी ऐसा ही दिखेगा। सुंदर सा स्थान है, पीसफुल पीसफुल। आपको देखिए सुंदर सा नीला आसमान, साफ सुथरा, और ये नक्काशियाँ की गई हैं। ये क्या है? ये भी आने का रास्ता है, नीचे जाने का रास्ता है। ये शायद पास में ही आपको जो टॉम सा दिख रहा है वो गुरुद्वारा है। मेरे हस्बैंड बता रहे थे पास में ही गुरुद्वारा भी है। तो ये सब सारी झरोखे हैं। ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती थी ताकि महलों में और घरों में, ताकि वायु का संतुलन बना रहे और घर, दरवाजे, महल सब ठंडे रहे। देखिए ये झरोखे हैं, इन झरोखों से अंदर का भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। देखिए नक्काशी की गई है पत्थरों पे। हाँ नॉर्मल सी है, पर फिर भी ये हमारे हिस्ट्री को बयां करते हैं। मैं इधर, और दरगाह होते हैं हुमायूं की कब्र पर, राजा की कब्र पर, एक मुस्लिम राजा की कब्र। चलिए यादों में बनाए जाते हैं वो मज़ारे पीरों के लिए भी, वो समाधिष्ट पीरों के लिए, और वो उन राजाओं के लिए भी जिनका जीवन या तो बहुत ही ज़्यादा युद्धों में या कुछ ज़्यादा ही आलिशान रहा हो, या कैसा भी। राजाओं की तो कब्र बनी जाती है, उन पर महल बनना ये भी बड़ी बात है। बट लेकिन समाधिष्ट और पीरों की जो कब्रें होती हैं वो पवित्र होती हैं, मज़ार बोलते हैं, और दरगाह बन जाती है, एक पवित्र स्थान बन जाता है उनकी सच्चाई से, उनकी शक्तियों से। दिख रहा है ना आपको? गुरुद्वारा भी यहाँ से पास में है।
तो ये सब लोग इधर आए। बहुत बड़ा प्रांगण है इधर का, यानी बहुत बड़ा इसका कोर्ट एरिया है, कोर्टयार्ड एरिया। और मैं अंदर चलती हूँ आपको लेके मज़ार की तरफ। हाँ, मज़ार ही बोलते हैं कब्रों। चले चलते हैं। कि ब्यूटीफुल सा 4 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से 4:30 या 5 के बीच का टाइम है। ब्यूटीफुल सा सनसेट, ऑरेंज कलर का सन, और सब लोग अंदर जाते हुए और मैं भी अंदर जा रही हूँ। मज़ार के अंदर चल रहे हैं बस। अब देखिए, ये देखिए, ये खूबसूरत सा टॉम है इसका। और मैं भी अब मज़ार के अंदर जा रही हूँ, मतलब मज़ार नहीं, हुमायूं की कब्र, मज़ार ही बोलते हैं आई थिंक। ये आपकी हुमायूं की कब्र है। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। देखिए, ये रही। आपको 14th सेंचुरी आई थिंक, ये 14th सेंचुरी में आपकी बनी थी। देखिए, ये हुमायूं की कब्र है, 14th सेंचुरी में बनी हुई, राजाओं की याद में बनी हुई कब्रें हैं, रानी की याद में बनी हुई कब्रें, बड़े बड़े महलों पर दास्तान बोलते अपनी हिस्ट्री पीरियड का आलीशान मोन्यूमेंटल्स। मुझे दोपहर में आना चाहिए था, पर मैं दरगाह के दर्शन करने आई थी एक्चुअली। इधर भी 2 मज़ारें हैं, 2 कब्रें हैं। देखिए, अब ये किसकी है ये तो मुझे नहीं पता, और क्योंकि उर्दू मुझे पढ़ने नहीं आती है। कब्रें हैं दोस्तों ये सब, उन राजा रानियों की आत्मा को शांति दे। अल्लाह, खुदा, पीर, परमात्मा शांति दे है उन आत्मा को जो मेरे आसपास है, शांति दे वो मेरी आत्मा को। ये ऊपर का मोन्यूमेंटल से सारा तो हिस्टोरिकल प्लेस है। अभी बस मैं भी घर जाने वाली हूँ। अब फॉरनर्स हैं, ये लोग आए हुए हैं। साइड भी फ्रेम मकबरे हैं कुछ, बहुत सारी कब्रें। यहाँ वहाँ 2 थी, यहाँ 3 हैं। वही राजा रानी के संबंधित परिवारों से ये कब्रें हैं। अगर वो उनकी आत्मा यहाँ होंगी तो सोच रही होंगी आज मैं आई हूँ क्योंकि मेरी आत्माओं से कनेक्टिविटी होती है। संपूर्ण रूप से सामने तो मैं उनको देख नहीं पाती, पर हाँ कभी कभी मैं उन्हें देख पाती हूँ। उन पीरों से तो मेरी कनेक्टिविटी हुई थी, इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। फिर सोचा हुमायूं के मकबरे में भी आ जाऊँ। देखिए, यहाँ 3 है आपकी, और ये सारा प्लेस है। सनसेट हो चुका है और घर में से मैं अब ऑटो के थ्रू ही जाने वाली हूँ। बाय बाय हुमायूं का मकबरा। शांत रहे आप लोगों की आत्माएं। चलिए, एक और टॉम है इधर, पर मैं सोच रही हूँ शाम हो चुकी है और मैं काफ़ी थक भी गई हूँ। चलते हैं बस अब घर, क्योंकि घर जाके खाना वाना भी बनाना ना। और चलते हैं दोस्तों बस अब घर जाके खाना भी बनाना है। शाम हो चुकी, 5 बज गए। सब लोग रहते हैं घर में। तो ये भी एक और टॉम था दूसरी साइड, पर मैं नहीं जा रही क्योंकि शाम हो चुकी है और अब घर चलने का समय हो चुका है। दरगाह चले गए, हुमायूं टॉम घूम ली, बस शाम हो चुकी है। ब्यूटीफुल सा सनसेट। इतना अच्छा इतना कैमरे में नहीं आ पाता। देखिए, दिख रहा है आपको? कहाँ है ये सनसेट? पता नहीं, नज़र भी आ रहा नहीं आ रहा। बस चल रहे हैं हम सब। ये प्रसाद है पीर पापा के मज़ार का। चलते हैं बस अब घर में, थक गई हूँ काफ़ी। आई एम गेटिंग सो टायर्ड। देखिए सब लोग, बस प्रार्थना की है सबके लिए, आत्माओं की शांति के लिए, परमात्मा की शांति के लिए। कोशिश करती हूँ। वो हमारे लिए इतना करते हैं, वो पीर पैगंबर, वो परमात्मा, वो देवी देवता, उन लोगों के लिए हमेशा दुआ, और उनके लिए भी जो मेरे आसपास अदृश्य रूप में मौजूद है, हमेशा दुआ, उठते ही दुआ कि अच्छे रहना, स्वस्थ रहना,
उनसे तो हम सब मांगते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ी वो सोचे, कोई सोचे कि गर्व करे या घमंड करे, नहीं। मैं उन लोगों की भी दुआ करती हूँ कि वो भी सुख शांति से रहें, क्योंकि देवी देवताओं का, पीर पैगंबरों का जीवन भी ऐसा नहीं है। वो शांत रहते हैं, अच्छी बातें, शक्तिशाली होते हैं, लेकिन हम अपनी दंत कथाओं में, कथाओं में सुनते हैं उनके जीवन में भी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं। उन सुपर नेचुरल्स ग्रहों के वासियों यानी पारलौकिक शक्तियों के राजाओं, रानियों का जीवन, जिन्हें हम परमात्मा, देवी देवता कहते हैं, वो लोग भी हमेशा युद्ध और रक्षणा, अपने भक्तों की रक्षा करने में हमेशा लगे रहते हैं। तो उनके लिए मेरी प्रार्थना हमेशा। देखिए दोस्तों, कितने सुंदर सुंदर पुराने बरगद टाइप के पेड़ हैं बहुत ओल्ड है ये ट्रीज़। ये कितनी मोटी मोटी शाखें हैं इनकी, और हर जगह ये पत्थर के स्टूल बने हुए हैं। ये पत्थर, इसमें डस्टबिन रखा है प्लास्टिक का, और सब ये सब पत्थरों के, बस अपनी दास्तान कहते हुए ये पत्थर कि हम भी कभी जिंदा थे मतलब यहाँ की आत्माएं, यहाँ की कब्रों की आत्माएं पहले के जो पुराने महल या किले या पुराने घर थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता में, तो इस तरह से निकासी नालियाँ बनी हुई हैं पानी के सही निकास के लिए, ताकि पानी मतलब ज़मीन ही आसपास। और देखिए पहले के दरवाजे, पत्थर, महल। और देखिए दोस्तों, नीला गुम्बद, जो कि जहाँ मैं नहीं गई, और कब हुआ था 15th सेंचुरी में, 1520 सेंचुरी में अच्छे से दिखा। नीला गुम्बद यानी इसका जो ऊपर का टॉप है वो ब्लू है। नीला गुम्बद वर्ल्ड हेरिटेज। नीला गुम्बद built in the 1530 century is one of the earliest Mughal era monuments built in Delhi। वही मैंने बोला था 14 to 15 सेंचुरी का है ये सब अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैं थक गई इसलिए वहाँ गई ही नहीं। ये भी एक ब्लू कलर का ही लग रहा है, एक न्यू, ये भी न्यू नहीं, एक ओल्ड हेरिटेज साइट है। मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं जाऊँ, पर जाना तो पड़ेगा, शाम हो चुकी है। मतलब वहाँ जाने का भी ज़्यादा मन नहीं करा, पर क्या करूँ, सोचती हूँ आई हूँ तो बहुत कम ही घर से बाहर निकलती हूँ। इतने दिनों बाद, शादी के बहुत दिनों बाद मैं हिस्टोरिकल प्लेस का शूट कर रही हूँ, हिस्टोरिकल प्लेस घूमने आई हूँ। शादी से पहले तो घूमती ही थी। चले दरगाह के पास के ये सब सीन मुझे ख्वाब में दिखाई दिए थे दोस्तों। वाह क्या बात है। ईशा खान्स गार्डन टॉम, देखिए अंदर से ऐसा है, और मैं ज़रूर चलती हूँ। ब्यूटीफुल हेरिटेज साइट है, और ये सब मुझे ख्वाब में दिखाई दिए थे जिस दिन पीर बाबा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मुझे आए थे सपने। बिल्कुल इसी तरह के थे वो, आधे इस तरह से टूटे हुए। तो वो ये भी जाहिर करते कि मैं आसपास के मकबरों में भी जाने वाली हूँ। आई थिंक इस हेरिटेज साइट पर वर्क चल रहा है, रेज़ोनेशन यानी कि पुनर्निर्माण। मैंने सोचा जाते जाते देख ही लूँ, और देखिए वो पीर बाबा का ख्वाब बिल्कुल सच हो गया। आसपास की वैसी ही साइट और वैसे ही दरवाजे मुझे देखने को मिल गए बिल्कुल अमेज्ड, या सोच लीजिए ये सब शुरू से होता आ रहा है। तो खुश तो हूँ कि जो ख्वाब में देखती हूँ वो सच होता है। देखिए सब बहुत सारे फॉरेनर्स, सब बहुत सारे लोग इधर आए हुए हैं। वर्ल्ड इंडियन हेरिटेज साइट, हेरिटेज मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम मुगल एम्परर। आसपास इसी तरह का इलाका उस दिन पीर बाबा सपने में आए थे, दिखाई दिया था। और इस तरह के पेड़ आर्टिस्ट को अच्छे लगते हैं, स्केलेटन टाइप पेड़ इसमें भी आर्टिस्ट सुंदरता देख लेते हैं। और एक सच्चा योगी, तपस्वी, ध्यानी, ये सब उन कब्रों में भी, उन शमशानों में भी अपने परमात्मा को ढूंढ ही लेते हैं।
देखिए कितनी ब्यूटीफुल नक्काशी की है। दोबारा से राजू यानी कि इसका पुनर्निर्माण चल रहा है, कुछ सही हो रहा है, बंद हो गया था। देखिए अच्छा। और अब मैं एंट्री कर रही हूँ इसके अंदर। सोची थी घर चलें, बट सोचा चलते चलते पहुँच ही जाए। ये जंजीरें, चले ऑटो करके घर पहुँच। और देखिए ये भी कब्रें हैं, ये जंजीरें टंगी हुई, पता नहीं क्यों। देखिए ये कब्रें, ये इतनी सुंदर नक्काशी जो दिखाई नहीं देगी। और देखिए ये सब ऊपर के आर्किटेक्चर्स जिनका जो पेंटिंग्स वगैरह उतर गई है। बस अब हम चलते हैं, हो गया है पीर बाबा की मज़ारों, कब्र और उन पवित्र स्थानों के दर्शन, और यहाँ पर जो आसपास राजा महाराजाओं की, उनके रिश्तेदारों से जुड़ी कब्रें हैं, उनके भी दर्शन अब हो गए। हिस्टोरिकल प्लेस, हेरिटेज साइट्स। सो लेट्स गो टू आवर हाउस। अब सब घर चलते हैं। ये देखिए एक नीला गुंबद था, वो मैं नहीं जा पाई, मैं थक गई, मुझे बहुत थक गई हूँ। घर जाने का टाइम हो चुका है, 2 बजे निकली थी घर से दोस्तों। बाय बाय हेरिटेज साइट। घर चलते हैं। आज का सफ़र था दरगाह का और आपका हुमायूं के टॉम का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और पीर बाबा ने स्वयं सपने में आके बुलाया और ये सब कुछ पहले ही दिखा और सच हो गया। चलिए बाय बाय। कब्रें, चलिए आज इस हेरिटेज साइट के दर्शन हमने आपको करा दिए हैं। और पवित्र दरगाह के भी बहुत ही अच्छा महसूस हुआ जाके। हो चुका है आई थिंक 5 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है। और यहाँ से मैंने 40 रुपये का टिकट लिया था, और मेरे ख्याल से जो फॉरेनर्स हैं उनकी जो टिकट प्राइस वो 100 है और इधर 40 है। दोस्तों मैं आ गई हूँ। मैं सोच रही हूँ आपको साधक पित्त के बारे में ही बता दूँ। हुमायूं के टॉम में बैठी बैठी साधक पित्त के बारे में साधक पित्त क्या होता है? साधक पित्त होता है जब शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। किसके द्वारा ऊर्जा बढ़ती है? जब हम बहुत पावरफुल चैंट्स करते हैं या जब या मेडिटेशन करते हैं और हमारा मन बहुत शुद्ध, अति शुद्ध हो। हर कोई जाप मेडिटेशन करता है, पर हर चीज़ ये शरीर में ऊर्जा नहीं बनती, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सबके शरीर में बनती है और कुंडली चक्र हिलते हैं और किसी को लगता है कि वो माता आ गई, पर ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेडिटेटर्स हैं, जो ध्यानी हैं, विज्ञानी हैं, वो अपने आप को नियंत्रित कर पाते हैं। तो साधक पित्त हुआ था मुझे पिछले साल, 2 सालों से सुपरनैचुरल घटना हो रही थी ना, तब से। तो तब मैंने जब तक वगैरह चैंट्स वगैरह बढ़ा दिए और पूर्वजन्म के चैंट्स मिले, जो कि मैंने देखा पूर्वजन्म की जब घटना मेरे दोस्तों और मेरे मित्रों ने और मेरे प्रियवर यानी कि मेरे बहुत खास है वे, जिनसे मेरा कनेक्शन हमेशा जुड़ता रहता है। जब उन्होंने मेरा पूर्वजन्म याद दिलाया तो मैंने देखा कि मैंने जो साधना की है, चैंट्स की है, वो जल के अंदर यानी तालाब के अंदर कमल का वो जल था। कमल का जल मतलब उस तालाब में कमल के फूल थे और 2 ऋषि मुनि पास में थे। तब मैं तपस्या कर रही थी और वो आत्मिक मंत्र भी मुझे प्राप्त हुआ। तो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ऊर्जादायी चैंट। इससे पहले मैं 2 साल पहले नॉनवेज वगैरह ईटिंग करती थी, खाती थी। बट साधक पित्त में क्या होता है, आपको क्या क्या नहीं खाना है। आपको प्रोटीन नहीं पचता, आपको गर्म चीज़ें नहीं पचती। आप सोचते कि सात्विक खाना क्या है, लहसुन प्याज छोड़ देना सात्विक खाना, नहीं। अगर आपके अंदर आत्मिक ऊर्जा बन रही है, योगिक ऊर्जा बन रही है चैंट्स की या मेडिटेशन की, तो आपका जो खाना है उसमें से आपको करना पड़ेगा प्रोटीन कट। और मैंने भगवान शिव की जो बुक थी 1 साल पहले तब पढ़ा था, उसमें ये सब मैंने बुक से पढ़ के नहीं शुरू किया। ये सब अपने आप ही सुपरनैचुरली तरीके से शुरू से मेरा आत्मा और परमात्माओं से संबंध और उनके साथ कनेक्शन था। तो कनेक्टिविटी हमेशा जुड़ती रहती, तो उनके मार्गदर्शन से सब मैंने करना शुरू किया। पहले मैंने उत्तर ढूंढे तो कहीं भी नहीं मिले, लेकिन स्वयं ही उन लोगों से धीरे धीरे जब से मैं उनको हृदय से मानती रही, उत्तर मिलते रहे। तो साधक पित्त क्या है? साधक पित्त में क्या होता है? जब साधक पित्त में होता है कि आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है और जो पित्त रस है वो भी बढ़ जाता है। और जब पित्त रस या ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ती है दोस्तों, तो क्या होता है, जो हिस्टामाइन प्रोटीन होता है ना, वो रिलीज़ होता है ब्लड में, तो आपको ईचिंग बढ़ जाती है।
तो जब मुझे ये 2 साल पहले प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे कहीं आंसर नहीं मिला ऑनलाइन किसी गुरु से, कहीं नहीं, क्योंकि वो गुरु उपलब्ध ही नहीं है। इवन बस मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा के कारण पूर्वजन्म का श्राप होते हुए भी मेरे गुरु, मेरे परमात्मा शिव, पीर और मेरे प्रिय मित्र से भी अधिक वह पूर्वजन्म का शख्स जो हमेशा मेरे साथ कनेक्ट रहता है, अदृश्य रूप में भी मेरे पास वो रहते हैं, ये मैंने सुना है उन परम परमात्मा से। तो दोस्तों, उनकी वजह से काफ़ी मार्गदर्शन मिला लाइफ में, मैं जान पाई, उनसे देख पाई, उनको रियल में उनकी आवाज़ें सुन पाई। तो क्या होता है, आपकी बॉडी में ईचिंग बढ़ जाती है। तो इसका आंसर मैंने देखा, बहुत सारे जो बाहर के लोग नॉन वेजिटेरियन तो होते ही हैं, जब मेडिटेशन शुरू करते हैं तो उनकी बॉडी में ईचिंग शुरू हो जाती है। लहसुन प्याज, और लहसुन प्याज ही नहीं, प्रोटीन, इवन आपका पनीर, दूध, सरसों का बना जो सरसों का तेल, मतलब एक साधक पित्त, जो एक पित्त की डाइट है ना, वही आपकी योगिक डाइट है। टमाटर, खट्टी चीज़ सब बंद कर दी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं खट्टी वट्टी चीज़ें या कुछ ये सब चीज़ें ज़्यादा खाती थी, नहीं, कुछ भी तला भुना नहीं। तो जो मेरा जो पित्त बनने का कारण है, मेरे शरीर में जब ऊर्जा बढ़ी तब उसके बाद ही मुझे पित्त बनना शुरू हुआ। उससे पहले मुझे कोई पित्त की परेशानी नहीं थी, तो उसको साधक पित्त मैं आइडेंटिफाई कर पाई। फिर मैंने अपने भोजन में चेंज किया, लहसुन प्याज, अभी तो मैं फ़िलहाल खा रही हूँ, लेकिन बीच में जब ज़्यादा गर्मी में बढ़ गया था तो लहसुन प्याज वगैरह, प्रोटीन से बनी चीज़ें, सरसों का तेल, जो कि भगवान शिव ने बताया सरसों का तेल का हम सेवन नहीं कर सकते, जिनके अंदर अधिक यौगिक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा बनती है। तो दोस्तों, फिर इस तरह से आपको अपनी डाइट चेंज करनी होती है जब आपकी आत्मिक ऊर्जा प्रज्वलित होती है। आपको ठंडी चीज़ों का सेवन करना, जैसे पेठे का, एक डिटॉक्सिफाई है पेठा पूरी बॉडी के लिए, आपको ठंडा करता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, आपके पित्त को शांत करता है। नीम का प्रयोग कीजिए, अल्टरनेटिव डेज में नीम का प्रयोग कीजिए, 2 दिन 3 दिन बाद नीम के पत्ते चबाइए, ये भी आपको ठंडा, मतलब आपको ठंडक प्रदान करते हैं, आपकी यौगिक आत्मिक ऊर्जा को शांत करते हैं, जिनके अंदर ट्रेंड्स के कारण या मेडिटेशन के कारण, और किनके अंदर ही ज़्यादा बनती, जिनकी आत्मा शुद्ध हो या पूर्वजन्म का कोई खास संबंध है, उन्होंने पूर्वजन्म में पहले ऐसी कोई तपस्या की हो, तो उनके चैंट्स और उनकी जो आत्मिक ऊर्जा है बहुत जल्दी ही प्रज्वलित होती है। तो ठंडी चीज़ों का प्रयोग करें, जिनको आत्मिक ऊर्जा बन रही है, साधक पित्त हो रहा है, ईचिंग विचिंग, तो इससे आपकी ईचिंग, खुजली सब कुछ शांत हो जाएगी। स्पेशल डाइट मैंने शेयर किया, क्या क्या मैंने आज बनाया है, क्या क्या पेठी का जूस किस तरह से बनाया, नीम का इंटेक किस तरह से क्या है, सात्विक डाइट क्या है, ये सब मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी, मतलब जिन वेजिटेरियन नहीं, सिर्फ नॉन वेजिटेरियन, मतलब नॉन वेजिटेरियन नहीं बल्कि वेजिटेरियन जो आपकी है, जिन चीज़ों में गर्मी है, जिन साग सब्जियों में गर्मी है, सरसों का साग गर्म होता है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी गर्म, जो सात्विक डाइट का हिस्सा है, लेकिन हमें वो नहीं लेना, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमारे शरीर में और गर्मी को बढ़ा देंगे। जो मेडिटेटर्स, जिनको भी बहुत खुजली वगैरह या ईचिंग हो रही है बॉडी में, या कुछ ज़्यादा ही गर्मी महसूस होती है, तो वो सब गर्म चीज़ों को त्याग दें। अब क्या है, मैंने 1 घंटा, आधा घंटा की जगह 1 घंटा मेडिटेशन दोबारा शुरू कर दी है, मतलब प्राणायाम शुरू कर दिया। प्राणायाम से इवन आपके शरीर में बहुत गर्मी बढ़ती है, मेडिटेशन से बढ़ती है, तो मेरे को प्राणायाम से बढ़ी है। तो फिर मैंने अभी क्या है, लहसुन प्याज आज से सोच रही हूँ मिर्च विर्च सब कम कर दूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है बॉडी में। पेठी का जूस भी मैंने अब अल्टरनेटिव डेज में, बल्कि अब तो 2 दिन से रेगुलरली लिया है, लीजिए आप। और मैं आपको यही बता दी, साधक पित्त आपकी आत्मिक ऊर्जा, आपके चैंट्स के कारण आपके शरीर में उत्पन्न होता है। और धीरे धीरे जितना आप ज़्यादा करेंगे मेडिटेशन, जितना आप ज़्यादा प्राणायाम करेंगे, बल्कि आप मेडिटेशन, सिर्फ मेडिटेशन मत कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम ही सबसे बड़ी सिद्धि, सबसे बड़ी शक्ति है हर रोगों से, हर बीमारियों से बचने के लिए, और आत्म सिद्धि का भी वही साधन है। तो प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम के साथ अपने आप को ध्यान में ले जाने की कोशिश कीजिए। तो आप यही मैं जानकारी आपको दे देती हूँ साधक पित्त के बारे में। तो इस तरह से आपको अपना खाना बदलना है। जब भी आपको लगे कि मैंने मेडिटेशन कर रहा है, मैं अधिक हो मेडिटेशन, अधिक प्राणायाम हो गया, उसके बाद आपको जिस चीज़ से भी गर्मी पैदा हो, उस चीज़ को आप छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़ दें। अगर आप लहसुन प्याज वगैरह नहीं छोड़ पाए तो बैलेंस कीजिए, कोई ठंडी चीज़ों का इंटेक कीजिए, नीम का, पेठे के जूस का, खीरे का, और कोशिश कीजिए जो योगिक डाइट होती है, जो ऋषि मुनियों की डाइट होती है, एंशियंट डाइट होती है, जो प्राणायाम करते हैं उनकी डाइट होती है, या मेडिटेटर्स की डाइट होती है, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि 80 या 50% इंक्लूड कीजिए फ्रूट्स को, कच्चे फल और सब्जियों को।